सम बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री के अंतिम टॉपिक कैलकुलेशंस बेस्ड ऑन केमिकल इक्वेशंस हम लोग आज शुरू कर रहे हैं। पिछले चैप्टर परसेंटेज कंपोजिशन एंड एम्पिरिकल फार्मूला एंड मोलेकुलर फार्मूला का क्वेश्चन नंबर 40 लास्ट क्वेश्चन शेष रह गया है, जिसको हम लोग इस टॉपिक के सेकेंड क्लास में पूरा करेंगे। पहला टॉपिक इस चैप्टर का समझिए कि न्यूमेरिकल क्वेश्चंस 4 भागों में है। पहला मास और मास वॉल्यूम रिलेशन पर, दूसरा बेस्ड ऑन कंसेप्ट ऑफ लिमिटिंग रिएजेंट, तीसरा रिएक्शंस इन सक्सेशन और चौथा परसेंटेज प्योरिटी, परसेंटेज इम्प्योरिटी, परसेंटेज कंपोजिशन के आधार पर। तो पहले पार्ट में कोई नया थ्योरी आपको नहीं पढ़ना है। मोल कंसेप्ट से लेकर के अभी तक जो आपने पढ़ा है उसको ही रिवाइज कर लेंगे। 1 मोल इक्वल टू 6.022 10⁻23 वॉल्यूम ऑफ 1 मोल गैस कोई भी एट STP इज इक्वल टू 22.4 लीटर या 22400 मिलीलीटर। STP कंडीशन का मतलब हुआ टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस 0 + 273 = 273 केल्विन। प्रेशर 1 एटमॉस्फेरिक 760 mm। गैसों के लिए रेशियो बाय मोल बराबर रेशियो बाय वॉल्यूम। फॉर गैसियस रिएक्शन या गैसेज रेशियो बाय मोल बराबर रेशियो बाय वॉल्यूम एट सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर। जैसे N2 गैसियस, H2 गैसियस, NH3 गैसियस। 1 मोल, 3 मोल, 2 मोल। तो हम लोग कह सकते हैं 1 वॉल्यूम, 3 वॉल्यूम, 2 वॉल्यूम। जिस रेशियो में मोल का होगा उसी रेशियो में वॉल्यूम का भी होगा। जो पहला 16 सवाल है उसमें सॉल्व करने के लिए क्या ध्यान रखना है? रिएक्शंस आर गिवन, लैंग्वेज से दिया हुआ है। राइट इक्वेशंस फॉर देम, बैलेंस देम, संतुलित कर लें। कैलकुलेट
according to balanced equation place the given data and calculate. रिएक्शंस दिए हुए हैं, उसके लिए आपको इक्वेशन लिखना होगा, बैलेंस करना होगा, उसके बाद बैलेंस्ड इक्वेशन के हिसाब से कैलकुलेट करना है, मतलब किस अनुपात में बनेगा ये कहाँ से निकालना है, बैलेंस्ड इक्वेशन से। अब उसके बाद सवाल में जो दिया गया डाटा है उसको प्लेस करके कैलकुलेट करना है। अब इस तरह के सवाल में क्या सब दिया हुआ है, और क्या निकालना है ये समझिए। गैसियस केस में वॉल्यूम, तो मास या वॉल्यूम ऑफ एनी रिएक्टेंट या प्रोडक्ट इज गिवन एंड मास या वॉल्यूम ऑफ another reactant or product is to be calculated। आइए अब हम लोग न्यूमेरिकल प्रश्नों को सॉल्व करके इन एस्पेक्ट्स को समझें। पिछले चैप्टर का जो 40वां सवाल है वो इस चैप्टर के सेकेंड क्लास में आपको डिस्कस रहेगा। पहला सवाल, हाउ मच कैल्शियम कार्बाइड would be needed to produce 75 gram of acetylene C2H2। कैल्शियम कार्बाइड का रिएक्शन वाटर से, बैलेंस इक्वेशन लिख रहे हैं हम। इसका मास दिया हुआ है, इसका मास निकालना है। 40 + 24 64 ग्राम, 24 2 26 ग्राम। क्या प्रश्न है, हाउ मच कैल्शियम कार्बाइड वुड बी नीडेड टू प्रोड्यूस 75 ग्राम ऑफ एसिटिलीन बाय यूजिंग एक्सेस ऑफ वाटर। टू प्रोड्यूस, यहां से बैलेंस इक्वेशन निकालें, 26 ग्राम of C2H2 CaC2 needed 64 ग्राम, इसलिए टू प्रोड्यूस 1 ग्राम ऑफ C2H2 कैल्शियम कार्बाइड नीडेड 64/26 ग्राम। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन प्लेस कीजिए। 75 ग्राम के लिए पूछ रहा है,
64/26 इंटू 75 ग्राम। ये क्वेश्चन नंबर 1। कोई दिक्कत इसमें? अब आइए क्वेश्चन नंबर 2। हाउ मेनी ग्राम ऑफ पोटासियम क्लोरेट आर नीडेड टू प्रोड्यूस 10⁶ एटम्स ऑफ ऑक्सीजन? KClO3 KCl प्लस O2 बैलेंस करो। रिलेशन ऑक्सीजन और KClO3 के बीच है। 2 इंटू 39 प्लस 35.5 प्लस 16 इंटू 3 कितना हो गया? 74.5 प्लस 48। दो गुना 122.5 245 ग्राम। यहाँ कितना हो गया? 3 मोल ऑक्सीजन। 3 इंटू 6.022 10⁻23 मोलिक्यूल्स। अब यहाँ मोलिकुलर फॉर्मूला में 2 ऑक्सीजन है, इतना एटम्स। इतना एटम को प्रोड्यूस करने के लिए कितना चाहिए? 245 ग्राम KClO3। to produce 6 into 6.022 10⁻23 atoms of oxygen KClO3 needed 245 ग्राम। इसलिए एक एटम प्रोड्यूस करने के लिए 245 डिवाइड बाय 6.022 10⁻23 इंटू 6 इतना ग्राम। इसलिए 10⁻6 एटम ऑक्सीजन प्रोड्यूस करने के लिए सॉल्व कर लीजिए।
भाई क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड जब ऑक्सीजन से रिएक्शन करता है तो वाटर एंड क्लोरीन बनाता है। हाउ मेनी लीटर ऑफ chlorine at STP can be obtained starting with 36.45 ग्राम ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड। क्लोरीन का एटॉमिक मास यहाँ दिया हुआ है 36.45। रिएक्शन क्या दिया हुआ है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड का रिएक्शन ऑक्सीजन से। प्रोडक्ट क्या दिया हुआ है? वाटर एंड क्लोरीन। तो रिएक्शन लिखिए। हाइड्रोक्लोरिक एसिड ऑक्सीजन से रिएक्शन करता है, H2O और Cl2 बनाता है। बैलेंस कीजिए। फोर इंटू 36.45 ग्राम, 2 इंटू 22.4 लीटर। STP पर है 2 मोल। 4 इंटू 36.45 ग्राम HCl produces 2 into 22.4 liter chlorine gas at STP। इसलिए 1 ग्राम HCl 2 into 22.4 by 4 into 36.45 liter chlorine gas at STP। इसलिए 36.45 ग्राम से शुरू करें अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। (11.2 liter chlorine at STP। क्वेश्चन नंबर 4 हम लोग देखें। 4 में क्या कर रहा है? A certain sample of KClO3 when decomposed yielded 637 ml of oxygen gas at 273 Kelvin and 1 atmospheric, मतलब STP पर। Find the mass of KCl produced। KClO3 KCl अब इस दोनों के बीच का रिलेशन है 2 into 39 plus 35.5 और 3 मोल 3 into 22400 ml O2 at STP 149 ग्राम। तो विथ
3 into 2 to 400 ml oxygen at STP. KCl formed 149 ग्राम, इसलिए 1 ml ऑक्सीजन के साथ 149/3 into 2 to 4, इसलिए 637 ml ऑक्सीजन के साथ इतना KCl बनेगा। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन आसान है, सॉल्यूशन आप लोग आसानी से समझ रहे होंगे। क्वेश्चन नंबर 5, क्या कहा जा रहा है कि 200 kg लाइमस्टोन है जिसका प्यूरिटी 95% है। इससे कितना लाइम बनेगा? तो क्वेश्चन नंबर 5, लाइमस्टोन कैल्शियम कार्बोनेट को कहेंगे। तो मास ऑफ लाइमस्टोन सैंपल (200 किलोग्राम), मास ऑफ प्योर लाइमस्टोन टोटल मास का 95%। अब लाइमस्टोन के मास से निकालना है लाइम का मास। कैल्शियम कार्बोनेट के डिकम्पोजिशन से क्या मिलता है? लाइम, कैल्शियम ऑक्साइड एंड CO2। रिएक्शन लिखिए, कैल्शियम कार्बोनेट से कैल्शियम ऑक्साइड प्लस CO2 40, 12 और 48 100 ग्राम, 40 और 16 56 ग्राम। 100 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट गिव्स 56 ग्राम ऑफ लाइम, इसलिए 1 ग्राम 56/100 ग्राम, इसलिए 190 गुना 10 का पावर 3 ग्राम। 56/100 इतना ग्राम कैल्शियम का कैल्शियम ऑक्साइड मतलब लाइम देगा। अब ये क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 में क्या दिया हुआ है? हाउ मेनी लीटर ऑफ ऑक्सीजन एट STP आर रिक्वायर्ड टू बर्न कंप्लीटली 2.2 ग्राम ऑफ
प्रोपेन C3H8। C3H8 का कंबसन बर्न करना है, कंप्लीट रिएक्शन। 3 दूनी 6 और 4 5, 12 गुना 3 36, 44 ग्राम। 2 गुना 5 मोल है, एट STP तो 44 ग्राम C3H8 requires 5 into 22.4 liter of oxygen at STP। इसके लिए फॉर कंप्लीट कंबसन तो 1 ग्राम के लिए क्या हो जाएगा, से 2.2 ग्राम के लिए कितना हो जाएगा, सॉल्व कर लीजिए। ऐसे बहुत आसान है। Question number 7. A sample of nitrogen pentoxide produces on heating 1.618 gram of oxygen. How many gram of nitrogen dioxide are produced? नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड N2O5 Question number 7. नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड से नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन, बैलेंस इक्वेशन। इस दोनों के बीच डाटा दिया हुआ है, 4 गुना 14 प्लस 16 दूनी 32, 4 गुना 46 ग्राम बराबर 184 ग्राम और ये 32 ग्राम। तो 32 ग्राम ऑक्सीजन के साथ नाइट्रोजन डाइऑक्साइड कितना बना, 184 ग्राम, विथ 32 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन N2O5 formed 184 ग्राम। तो 1 ग्राम ऑक्सीजन के साथ N2O5 कितना बनेगा, इसलिए सवाल में दिया गया डाटा पुट कीजिए। 1.618 ग्राम के साथ
सॉल्व कर लीजिए। अगला सवाल में गैस का वॉल्यूम दिया हुआ लेकिन एसटीपी पर नहीं दिया हुआ है। अगर ऐसा कोई सवाल है जिसमें कंडीशन एसटीपी का नहीं है तो हम लोग क्या करेंगे, वॉल्यूम कैलकुलेट करेंगे एसटीपी पर, क्योंकि रिलेशनशिप हम लोगों का एसटीपी का ही याद रखना है। बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड फार्मूला और रिलेशंस याद नहीं करना है। आइए क्वेश्चन नंबर 8। अब आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 16 तक बना के रखना है। और उसके बाद आपको टैली करना है कि आप जो बना रहे हैं वो सही है कि नहीं। हाउ मेनी ग्राम ऑफ HCl विल बी नीडेड टू प्रोड्यूस 100 ml ऑफ ड्राई CO2 फॉर CO2 100 ml at 200 डिग्री सेल्सियस 473 केल्विन 450 mm इसको पहला मान लीजिए। एसटीपी पर वॉल्यूम निकालिए। फॉर्मूला अप्लाई कीजिए। अब प्रश्न पूछता है क्या कि सोडियम कार्बोनेट का रिएक्शन कराना है हाइड्रोक्लोरिक एसिड से। V2 का मान निकाल लीजिए। अब सोडियम कार्बोनेट का रिएक्शन ये एसटीपी पर हुआ 2 × 36.5 73 ग्राम। To produce 22400 ml CO2 at STP HCl needed 73 ग्राम। इसलिए 1 ml CO2 STP पर प्रोड्यूस करने के लिए इसलिए V2 ml जो भी आप लोग निकाले (73) इसको सॉल्व कर लीजिए। अगले क्लास में हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 से 16 तक देखेंगे और
जो पिछले चैप्टर का एक क्वेश्चन रह गया, क्वेश्चन नंबर 40, उसको भी डिस्कस करेंगे। उसके अगले क्लास में हम लोग लिमिटिंग रिएजेंट का कंसेप्ट और उसके न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को हम लोग मोल की सहायता से या इक्विवेलेंट की सहायता से कैसे सॉल्व करेंगे, इसको डिस्कस करेंगे।